जय हिंद दोस्तों। मैं हूं खुशवंत सिंह। स्वागत है आपका सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करेंगे अरावली के रिगार्डिंग जो भी इशू चल रहे हैं, जो भी हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो भी मुद्दे रखे सामने गए हैं, सरकार का क्या तर्क है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कैसे रजामंदी करी, उसके बाद लोगों ने किस तरह से पूरा प्रोटेस्ट करा, वो सारी बातें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। नाउ सी, इस टॉपिक को शुरू हुए तकरीबन महीना भर हो गया है, महीने भर से ज्यादा हो गया है। बट आज हम इस टॉपिक को इसलिए लाए हैं बिकॉज आज एक बहुत ही मेजर हियरिंग होने वाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर 29 दिसंबर, आज के दिन। उसमें यह देखा जाएगा बिकॉज अभी तक क्या हुआ कि पहले सरकार ने एक रिकमेंडेशन करी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस रिकमेंडेशन को मान लिया। अब सुप्रीम कोर्ट को जो चीज समझाई गई सरकार के द्वारा या फिर जो भी एक्सपर्ट पैनलिस्ट के द्वारा समझाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही समझकर उस पर अग्री किया। लोगों ने उसके बाद रिएक्ट करा, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू करा, और लोगों के प्रोटेस्ट करने के बाद जो वापस से प्रतिक्रिया आई है सरकार की, अब सरकार ने उसमें दोबारा से हमने तर्क दिए कि हमने ये तर्क न देकर, तो वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो वो जो पूरा एक महीने के अंदर जो भी पूरा खिचड़ी पकी है, उसका रिजल्ट आज शायद हमारे सामने आ जाएगा। और अभी आई थिंक लाइव चल रही है, कोर्ट हियरिंग चल रही है। तो आज हम इस मुद्दे को एक बार ढंग से समझेंगे ताकि आगे जो भी डेवलपमेंट होगा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। So as we all know that Aravali, 80% of the Aravali is in Rajasthan. 692 kilometers is in total length, which is जो 550 किलोमीटर इसकी शहर है जो कि राजस्थान के अंदर आता है। टोटल इसकी जो मीटर है तकरीबन 1727, ये डेटा है, फैक्चुअल डेटा है इसमें। क्योंकि देखिए अरावली जिस तरह से बनी है राजस्थान के अंदर जोग्राफिकली, ये काफी नदियों को डिफाइन करता है कि कौन सी नदी किस तरफ जाएगी। उसका जो स्लोप है, उसका जो ग्रेडियंट है, वो अरावली डिसाइड करता है। थार के रिगार्डिंग बहुत सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको अरावली के थ्रू समझ में आता है। बिकॉज सी, geography is a very pertinent subject that helps you identify the various integrated aspect of the earth, of the topography, right? तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जैसे राजस्थान हरियाणा किस तरह से डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेटर और हम इसमें ये भी कवर करेंगे कि जो भी दिल्ली का प्रदूषण चल रहा है, दिल्ली के प्रदूषण में जिस तरह से अरावली का योगदान माना जाता है। कुछ लोग इसको अब ब्लेम गेम शुरू हो गया, तो कुछ लोग ने अब सरकार को ब्लेम ना करने के चक्कर में अब अरावली को ब्लेम करना शुरू कर दिया। तो उसमें क्या क्या रोल रहेगा हम डिस्कस करेंगे, राइट? सो ज्योग्राफी के अंदर ये टोपोग्राफी है जो हमको इंडिया और राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। नाउ सबसे पहले बेसिक्स बातें कर लेते हैं। मुद्दा क्या है? देखिए, एक्चुअली मुद्दा ये है कि ऑलराइट, हम पहले ये समझेंगे, कोशिश करते हैं हम किसी 10 साल के बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। ये हर देश विकसित होना चाहता है, हर देश में डेवलपमेंट हम करना चाह रहे हैं। डेवलपमेंट कैसे होगा? अब रोड्स बनाएंगे, राइट? आप बिल्डिंग्स बनाएंगे, आप इंडस्ट्रीज लगाएंगे। अब रोड्स, बिल्डिंग और इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आपको जगह जगह आपको या तो प्लेन करना पड़ेगा या पहाड़ को वहां से हटाना पड़ेगा। अब वो पहाड़ को हटाने का काम किसका है? जो भी हमारे माइनर्स हैं, जो माइनिंग करते हैं, ठीक है, जो माफिया लोग, जो भू खनन जो करते हैं, नॉट माफिया, भू खनन जो लोग करते हैं, अब वो सब लोग उसी के तर्ज पर डेवलप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, या ग्रोथ का जो पैरामीटर होता है, जो पायदान हमने मान रखा है, अब उसके लिए आप पहाड़ को हटाने, क्योंकि वहां पे रास्ता निकलेगा, कॉरिडोर्स निकलेंगे, एक्सप्रेसवेज निकलेंगे, हाईवेज निकलेंगे, वो सारी चीजें हैं। अब वो करने के लिए वो कौन करेंगे? जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वही करेंगे, और वो सरकार के साथ मिलकर ये काम करेंगे। अब ऐसा माना जा रहा है कि वो लोग सरकार के साथ मिलकर, हाथ मिलाकर, इस तरह की कुछ पॉलिसीज को उन्होंने सरकार को ऐसा तिकड़मबाजी से करके या फिर घुमा फिरा के इस तरह के कानून बनवा लिए हैं जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को मदद करेगा। अब यहां से पूरा मुद्दा शुरू होता है, और उसी के बाद अरावली को जो संकट, अब जो अरावली के ऊपर जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं। नाउ तो कहना यह है, तो उसमें जो सरकार ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने किस बात पर एग्री करा है? मुद्दा यह है कि ओनली लैंडफॉर्म राइजिंग एटलीस्ट 100 मीटर अबव द लोकल रिलीफ आर कंसिडर्ड अरावली हिल्स। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे एग्री करा है कि जो समतल एरिया है उसके ऊपर जो 100 मीटर की जो राइज है, 100 मीटर का जो हाइट रहेगी, इस पर इस 100 मीटर से ज्यादा जो पहाड़ हैं उन्हीं को आप अरावली मानेंगे। 100 मीटर से जो कम पहाड़ है आप उनको अरावली नहीं मानेंगे। दूसरी बात, जो भी पहाड़ है, पहाड़ के इर्द गिर्द एरिया के अंदर जो भी 500 मीटर का जो रेंज है, 500 मीटर का जो रेंज है, उस रेंज में जो भी छोटे मोटे हिल्स आएंगे आप उन्हीं को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड डेफिनेशन लगी है लोगों को, और इसी में प्रोटेस्ट आ रहे हैं कि अगर आपने इस तरह भी शुरू करना, अगर आपने इसको भी अरावली मानना शुरू कर लिया कि आप 100 मीटर के से ज्यादा वालों को ही अरावली मान रहे हैं, बाकियों को नहीं मान रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकता है एट द इंडिया लेवल और एट द नेशनल ग्लोबल लेवल। नाउ
रेगुलेशन क्या है? सो नो माइनिंग लीजेस अलाउड इन एरियाज मैप्ड एज अरावली हिल्स। कहेंगे कि भाई जो भी अरावली हिल्स है उसके अंदर कोई भी माइनिंग नहीं होगी, लेकिन अरावली आप किसको मान रहे हैं? जो कि मोर देन 100 है, आप उसी को अरावली मान रहे हैं, तो ये यहाँ पे इशू हो गया। एक्सेप्शंस कुछ रखे हैं जो कि देखिए ये कुछ हद तक रीजनेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने जो यहां पर बात करी वो कोशिश की गई है दोनों को बैलेंस करने की। आप माइनिंग को पूरी तरह से रोक भी नहीं सकते। सी, अगर आप माइनिंग को पूरी तरह से रोकने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको वहां पे इलीगल माइनिंग शुरू हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। अब ऐसे तो चोरी पर भी कानून है, लेकिन चोरी रुकती नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं फिशर इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ दिया गया कि हाँ ऑलराइट, एटॉमिक मिनरल्स जहां पे रहेंगे वहां पर रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिलैक्सेशन रहेगा। क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पर आपको अलाउ रहेगा। देन मिनरल्स इन शेड्यूल 7, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स इन शेड्यूल 7 ऑफ द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत जो शेड्यूल 7 है उसके अंदर जो जो चीजें, जो जो एरिया, जो जो मिनरल्स को काउंट किया गया है उसके अंदर अगर वो चीज अरावली मिलती है तो वहां पे अरावली का खनन अलाउ किया जाएगा। और ये देखिए ये ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, इससे संरक्षण भी रहेगा, ग्रोथ भी होती रहेगी, तो आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो वो चीज सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अलाउ करी है। नाउ एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, जैसे कि साइलेंट ऑन द जो एफएसआई की जो रिपोर्ट थी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने डेटा में ये कहा था कि ऐसी तकरीबन 1,07,000 ऐसी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो कि 20 मीटर से कम है। अगर आप ये देखेंगे कि 100 मीटर से ऊपर वालों को ही अगर आप अरावली मानेंगे, और अगर आपने खनन शुरू करवा दिया या फिर अलाउ करवा दिया 100 मीटर से कम वाली हिल्स को अगर आपने खनन अलाउ कर दिया, तो वो तकरीबन 90% से ज्यादा जो पहाड़ हैं उनको खनन के लिए वो खुले हो जाएंगे और वहां पे बहुत ज्यादा माइनिंग शुरू हो जाएगी और पूरी तरह से जो अरावली वो ध्वस्त हो जाएगी। ऐसा एफएसआई की रिपोर्ट के अंदर दिया गया था। ऐसी कमिटीज बैठी थी, उन्होंने इस बारे में बात की थी। चेतन अग्रवाल जी ने इस बारे में खास करके बात करी है। तो उन्होंने 20 मीटर का दायरा, आगे मैं और ढंग से बताऊंगा आपको, 20 मीटर, 10 मीटर, है ना, 50 मीटर, ये एक पैरामीटर से भी सामने आएंगे। नाउ अगर हम अरावली के क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेसिक सी जो भी राजस्थान जीके पढ़ते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता ही होगा कि अरावली के, लेकिन जो राजस्थान के नहीं है उनके लिए मैं छोटा सा बताना चाह रहा हूं। अरावली को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। तो पहला है नॉर्थ ईस्टर्न अरावली, सेकंड इज मिडिल अरावली एंड थर्ड इज सदर्न अरावली, राइट। सो नॉर्दर्न अरावली में क्या हो गया, ये दिल्ली वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। सदर्न अरावली में कौन सा आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा या तो गुजरात वाला पोर्शन आ जाएगा या फिर माउंट आबू वाला, राइट। माउंट आबू पोर्शन आ जाएगा, उदयपुर इसमें आ जाएगा और ये दिल्ली तक जा रहा है जो कि रेजिना हिल्स। आपने देखा होगा मूवीज के अंदर भी देखे होंगे आपने, जो भी आपको दिल्ली के अंदर जब मिनिस्ट्रीज पॉलिटिशियंस के दिखाते गाड़ियां निकल रही, तो वो जो जिस रोड पर चढ़ रहे हैं जहां पे राष्ट्रपति भवन स्थापित है, दैट पोर्शन इज रेजिना हिल्स, जो कि ऐसा कहा जाता है कि लास्ट पीक है या फिर सबसे इरोडेड पोर्शन है अरावली का, राइट। नाउ सो नॉर्थ ईस्ट में वो आता है, कहते हैं कि इसकी एवरेज हाइट है 450, इसकी एवरेज हाइट है 500 से 700 मीटर और इसकी एवरेज एलिवेशन है 1000 मीटर। अब यहां पे अगर आप बेसिक सा लॉजिकल क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सर आप कह रहे हैं कि नॉर्दर्न अरावली की जो हाइट है वो 450 मीटर है, मिडिल अरावली की हाइट आप 500-700 बता रहे हो, और जो सदर्न है उसकी 1000 बता रहे हो, जहां पे माउंट आबू सिरोही वाला जो रीजन आता है। तो सर आप जब ये कह रहे हो कि 100 मीटर से ज्यादा वाले को अगर आप अरावली समझ रही है सुप्रीम कोर्ट है फिर सरकार, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, क्योंकि इसमें तो एवरेज हाइट अपनी काफी, इसमें कोई इशू आना ही नहीं चाहिए। नाउ सी हियर्स द कैच, ये जो 450 मीटर है, ये जो 700 और ये 1000 मीटर है, ये एक्चुअल में सी लेवल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, राइट। सी लेवल के पैरामीटर पे। अगर आपने रेलवे के कंस्ट्रक्शन देखे होंगे तो वहां पे जब भी आप, जैसे कभी आप लेह लद्दाख जाएंगे या फिर कहीं और जाएंगे, तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि इन एरियाज के अंदर वहां पे इनकी हाइट लिखी हुई रहती है। तो रेलवेज के अकॉर्डिंग एंड रोडवेज इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, यूजुअली दे कैलकुलेट द हाइट ऑफ द हिल और एनी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द सी लेवल, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सी ही एक ऐसा पैरामीटर है जिसको सही मानना ठीक रहेगा, बिकॉज वर्ल्ड लेवल पर जो सी लेवल है वही सबके लिए न्यूट्रल है, सबके लिए यूनिवर्सल है। उसके ऊपर जो भी रहेगा तो वो उसी आधार पे इसको काउंट किया गया है। 400 वो जो है सी लेवल पर है, जमीन के आधार पर नहीं है। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना है, राइट। अभी ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने या फिर जो रिकमेंडेशन दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को, या फिर जिनको माना है कमिटी ने जो रिपोर्ट निकाली है, उसके अंतर्गत 100 मीटर माना गया है इर्द गिर्द के आसपास के एरियाज को कंपेयर करके, राइट। वो सी लेवल के आधार पर नहीं है। वो अगर कोई रीजन है, अगर आप किसी फील्ड पार्क पर खड़े हैं तो वहां पर आपने हिल देखी होगी छोटी सी, वो कंपैरेटिव रीजन्स को की बात कर रहे हैं कि उस एरिया के आसपास का जो रीजन है उससे हम कंपेयर करेंगे कि 100 मीटर क्या है, सी लेवल से नहीं है, इसलिए ये पूरा मुद्दा इस तरह से गर्मा गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नाउ अरावली में
हम सबको पता ओल्डेस्ट माउंटेन है, ठीक है। लीगल डेफिनेशन की यहाँ पे बात चल रही है, एलिवेशन बेस्ड डेफिनेशन हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 100 मीटर की बात क्या है मैंने आपको बता दी है। यूनिफॉर्म डेफिनेशन लाने की ऐसी जद्दोजहद चल रही है विद इन 500 मीटर, क्योंकि मान लीजिए अगर ये एक हिल है, अगर ये एक हिल है यहाँ पर, तो इस हिल के जो 500 मीटर का जो रेडियस है, राइट, 500 मीटर का जो रेडियस रहेगा, उस रेडियस के अंदर भी जो छोटे मोटे हिल्स रहेंगे उनको भी काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है कि यहाँ पर एक 3 डिग्री स्लोप की बात की गई है। आगे भी आपको देखने को मिलेगा 3 डिग्री स्लोप, राइट। 3 डिग्री स्लोप है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पहाड़ है तो इसका जो डिग्री है दैट कुड बी 25%। कोई पहाड़ अगर इस तरह से है तो मान लीजिए इसका थोड़ा कम हो गया, 15% हो गया। कोई पहाड़ अगर ऐसा भी है जिसमें 3 डिग्री का ही स्लोप बन रहा है तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा अरावली के अंदर। ये एफएसआई की रिपोर्ट के अंदर सालों पहले, तकरीबन 10 से 15-20 साल पहले दिया गया था इस तरह के पैरामीटर को। ये पैरामीटर भी रिजेक्ट कर दिया गया है रिसेंटली। इसलिए यहां पर इश्यू, क्योंकि जितना ज्यादा स्लोप आप बढ़ाएंगे उतने ज्यादा हिल्स इसमें कम होते जाएंगे और लीगल जो इलीगल माइनिंग है उनके लिए वो एरिया और ज्यादा खुल जाएगा, राइट। चलिए नाउ ओके, सो कमिटी ने अडॉप्ट करा है इस तरह की डेफिनेशन। आगे और देखते हैं एक बार। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि सी लेवल पर नहीं है, ये जो अरावली की डेफिनेशन जो तय की गई 100 मीटर वाली, ये सी लेवल पर ना होकर ये धरातल के जो कंपैरेटिव बेसिस है, राइट, उसको फोकस किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सी लेवल है, आई डोंट नो इफ यू कुड सी, अगर आपको दिख रही है लाइन, यहां पर सी लेवल है, दिस इज सी लेवल, सबसे नीचे वाला। लेकिन मान लीजिए कि दिल्ली यहां पर है, राइट, दिल्ली यहां पर है, अब जो मिडिल वाला जो रीजन होता है, उसके बाद ये थोड़ा भिवाड़ी वाला रीजन हो गया। तो ये लोग जो एरिया है, हर एरिया की जो लोकल प्रोफाइल है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अनदर। और इस लोकल प्रोफाइल को कंपैरेटिव आधार पर चेक करके ये बताया गया है कि 100 मीटर किसके आधार पर हम कंपेयर करेंगे। यहां पे ये मुद्दा इश्यू क्रिएट हो जाता है, बिकॉज दिस इज 150 मीटर है ना, ये 150 मीटर हो गया, लेकिन यहां पर 80 मीटर ही है। आपको बात समझ में आई? इस लोकल प्रोफाइल के अंतर्गत इस एरिया दिस इज 80 मीटर, तो ये इलीगल के लिए अलाउड हो गया। लेकिन सी लेवल पर देखेंगे तो दिस इज 150 मीटर। तो इसलिए ये पूरा इशू इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है लोगों को समझने में, इसलिए यहां पर इशू आ रहा है। तो यहां पे बहुत अच्छा समझा गया है इसके अंदर। नाउ जो मैं आपको बात कह रहा था, इसके अंदर एफएसआई के जो एनालिस्ट हैं उन्होंने ये समझाया है कि अगर आप ये देखेंगे 100 मीटर से ऊपर जो आपने कंपैरेटिव आधार पर, राइट, अगर आप इस आधार पर चलेंगे, तो इस तरह से तो सिर्फ 8.7% जो अरावली है उन्हीं को आप अरावली मानेंगे, उन्हीं पहाड़ों को आप अरावली मानेंगे, तो बाकी के जो बचे हुए उनको आप खनन कर देंगे। तो यहां पर देखा गया है कि बिकॉज 20 मीटर से जो ऊपर है तकरीबन 1,07,000 से ज्यादा, 1,07,000 से ज्यादा जो पहाड़ हैं वो, तो ये सारे इलीगल माइनिंग के लिए या फिर कह लीगल माइनिंग के लिए, मैं इलीगल क्यों कह रहा हूं बार बार, आई एम रियली सॉरी, लीगल माइनिंग के लिए ये ओपन हो जाएगा। तो इससे अरावली डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। ये जो पहाड़ हैं, ये सारे जो पहाड़ हैं, ये आप पूरी तरह से ओपन कर देंगे माइनिंग के लिए। ये जो पहाड़ है आप इनको बचा लीजिए, आप इनका संरक्षण कर लीजिए। अब इससे क्या होगा? इससे होगा क्या? ये तो सिर्फ 8.7%, आप इसको खींचकर अगर आप 9% भी मानते हैं तो सिर्फ 9% अरावली ही आप सेव कर पाएंगे, अदरवाइज आप सेव नहीं कर पाएंगे इसके तहत। चलिए, तो ये सारी बातें इसके अंदर बताई गई है। ऑलराइट, तो 2 weeks बिफोर सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड 100 मीटर अरावली नॉर्म, इट्स पैनल कॉशन ऑन माइनिंग लीजेस। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सुनवाई करी थी उससे 2 हफ्ता पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन आई थिंक 20 नवंबर को ये बात करी थी। तो 7 नवंबर को सीईसी की रिपोर्ट आई थी। सीईसी क्या होता है? जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी होती है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही बनाई गई है, जो ये चेक करती है कि इन्वायरमेंटल लॉस को लेकर सरकार एक्चुअल में कितना इंप्लीमेंटेशन कर रही है, सरकार एक्चुअल में कितना ज्यादा उस पर काम कर रही है, उस पर एग्जीक्यूटिव एक्शन कितना लिया गया है। वो चेक करने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट अपने लेवल पर एक कमेटी बैठाती है जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी कहलाती है। नाउ तो ये रिपोर्ट उन्होंने पहले दे दी थी कि 2 हफ्ता पहले, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से पहले, कि 164 राजस्थान की जो माइंस है दे आर पार्ट ऑफ अरावली हिल्स एज पर एफएसआई। तो एफएसआई के तहत आप इन पहाड़ों पे इलीगल जो माइनिंग हो रही है उसको रोकना है। लेकिन वो रूलिंग के बाद 20 नवंबर को जो रूलिंग आई उसके बाद ये सारा लीगल हो गया है। अब इस पे खनन किया जा सकता है, जो कि अरावली के लिए ठीक नहीं है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर ली, ये सारी न्यूज आ रहे हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डायग्राम पेश किया गया था, जिस तरह समझाया गया था, ये वाला था, राइट। सीकर डिस्ट्रिक्ट का एक डायग्राम, सीकर डिस्ट्रिक्ट का जो राजस्थान में सीकर डिस्ट्रिक्ट है उसका एक डायग्राम समझाया गया था टोपोग्राफी को लेकर, ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी को ध्यान में रखते हुए, जो कि कंपैरेटिव आधार पर समझा रहा था कि अगर आप जो किसी हिल एरिया का 100 मीटर काउंट कर रहे हो तो उस कंपैरेटिव एरिया में
ये सारा पोर्शन उसके अंतर्गत आ जाएगा। न जाने कितने गांव वैसे उजड़ जाएंगे, कितने घर वैसे उजड़ जाएंगे अगर आप उस पैरामीटर पे चलते हो जिस पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है। तो ये डायग्राम उनके सामने पेश किया गया था, सीईसी की कमेटी ने इस बात को ढंग से सुप्रीम कोर्ट को समझाया है। उसके बाद पूरा मुद्दा और ज्यादा हीट अप हो गया था। नाउ अब जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि लोगों का भाव तो इसके प्रति नहीं है, लोगों के भाव तो बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं इस बात को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर आए हैं। इसका मतलब बेसिकली होता है कि खुद से, राइट, सेल्फ जनरेटेड, राइट, बाय इटसेल्फ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कभी वेट नहीं करती कि लोग पेटिशन डालेंगे उसके बाद हम इस पर सुनवाई करेंगे, नहीं, सुप्रीम कोर्ट अपने लेवल पर इस पर सुनवाई करना शुरू कर सकता है, जो कि सेल्फ जनरेटेड होता है। तो ये कानून के अंदर इस तरह के कुछ प्रावधान है। तो आज के दिन अभी ये लाइव चल रही है डिबेट, जब मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में इस पे हियरिंग चल रही है, लेट्स सी क्या होता है। तो वहां पर आज जस्टिस बैठे हैं जेके महेश्वरी, एजी मसीह एंड सीजेआई सूर्यकांत। ये जो 3 जजेस हैं ऑनरेबल सीजेआई, ये जो 3 जजेस ऑनरेबल जजेस हैं, ये तीनों मिलकर इस पे जजमेंट दे रहे हैं। और इन्होंने इस पे बात करी कि एटॉमिक मिनरल्स, जो मैंने आपको पहले बात बताई, कुछ एक्सेप्शंस रखे गए हैं, बिकॉज आप पूरी तरह से उसको ब्लैंकेट तरीके से रोक नहीं लगा सकते, आपको कई जगह एक्सेप्शंस रखने पड़ेंगे जहां पे एक्चुअल में जो रेयर मिनरल्स रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो एटॉमिक मिनरल्स है, इस पर आप किस तरह की कार्रवाई कर सके और हम हमारे डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए काम हो सके। तो वहां पे एक्सेप्शंस रखे हैं एटॉमिक मिनरल्स, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो एमएमडीआर एक्ट के तहत, एमएमडीआर एक्ट क्या होता है, माइंस एंड मिनरल्स, ठीक है, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। ये भी अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, तो यहां पे चीज आपको ध्यान में रखने जैसी है, राइट। नाउ अब यहां पे कुछ पॉलिटिक्स भी चल रही है। अब जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि आपने अगर करेंगे तो 1% एक्सीड्स 100 मीटर, है ना, सिर्फ 1% ही है जो 100 मीटर से एक्सीड कर रहा है। एफएसआई कह रही है कि तकरीबन ना 8.7 मीटर है, एनीवेज 8.7% है, नॉट मीटर, परसेंट है। तो ये चल रहा है। तो उनका रिप्लाई फिर उन्होंने भूपेंद्र यादव जी ने करा। नाउ इसके अंदर छोटा सा ट्विस्ट क्या है, मैं आपको समझाता हूं, बहुत ही रिसेंट डेवलप हुआ है। भूपेंद्र यादव जी ये समझाना चाह रहे हैं, उन्होंने बोला है कि हमारी बात को, सरकार के रिकमेंडेशन को सुप्रीम कोर्ट ने, लोगों ने बहुत गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट कर लिया है। और जितने जो देयर आर डिफरेंट वेरियस यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस है, जो ओपोजिशन लीडर्स हैं, वो कई बार इसमें क्या कर रहे हैं कि लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा भूपेंद्र यादव जी का कहना। उनका ये कहना है कि हमने मर्फीज लॉ को इसमें अप्लाई कर, रिचर्ड मर्फी बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही बड़े ज्योग्राफी के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने समझाया था कि जब भी आप माइनिंग करें तो उन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन दिए थे। अब ज्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज एंटायरली द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। लेकिन इस संदर्भ में अगर मैं आपको थोड़ी छोटी सी बात ये समझाना चाहूं तो भूपेंद्र यादव जी ये समझा रहे हैं कि हमारी सरकार ने ध्यान रखा है मर्फी लॉ को ध्यान में रखते हुए। मर्फी लॉ किसका, ज्योग्राफी के एंगल में जो मर्फी लॉ है उसके अंतर्गत ये माना गया है कि जो 100 मीटर है, ध्यान से सुनिएगा, जो 100 मीटर है वो 100 मीटर आप सराउंडिंग एरिया से नहीं, वो 100 मीटर आप सी लेवल से नहीं, वो 100 मीटर हम ये देखेंगे कि उस पहाड़ की हाइट एक्चुअल में कितनी है। एक्चुअल से मेरा मतलब ये नहीं कि अगर आप जमीन पर खड़े हैं तो इस जमीन पर अगर आप खड़े हैं तो यहां से पहाड़ की हाइट कितनी, नहीं, एक्चुअल हाइट का मतलब है अगर कोई पहाड़ मान लीजिए जमीन के ऊपर मान लीजिए 20 मीटर है तो उस पहाड़ की एक्चुअल में जो शुरुआत होती है वो जमीन के नीचे से ही शुरू हो जाती है। और आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी पहाड़ है वो पहाड़ एक्चुअल में धरातल के नीचे से भी होता है, जिस जहां तक उसके पत्थर अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बर ब्यावर वाला रीजन है, वहां पे ग्रेनाइट के बहुत बड़े बड़े चट्टान है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है। तो वो जो ग्रेनाइट के पहाड़ है वो सिर्फ ऐसा नहीं धरातल से ऊपर ही है, वो पहाड़ एक्चुअल में बहुत नीचे से आ रहा है। आप समझिए, क्योंकि ये बहुत ही करोड़ों साल पुराना, जब से धरती है तब से ये पहाड़ है अरावली के। तो वो सिर्फ 100 मीटर की उसकी बात नहीं की जा रही, वो 100 मीटर का मतलब है जो धरती के नीचे है, धरती के नीचे शुरू हो रहे हैं, वहां से कैलकुलेट हम करके 100 मीटर करेंगे। तो यहां पर भूपेंद्र यादव जी ने एक लॉजिक ही दिया कि हमने मर्फी, जो ज्योग्राफी के जो बहुत बड़े प्रख्यात साइंटिस्ट रहे थे, हमने उनकी बात को, उनके प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखा है कि पहाड़ की जो असली शुरुआत है जो जमीन के नीचे से होती है, वहां से हम 100 मीटर हम काउंट करेंगे। करेक्ट, राइट। सो ये भूपेंद्र यादव जी का कहना है। अब इस बात को तर्क, जब सरकार ने दोबारा से तर्क दिया, इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से हियरिंग करी कि अब देखते हैं कि बैलेंस किस तरफ जा रहा है। हालांकि जो आज की सिचुएशन है इसके अंतर्गत ये देखा जा रहा है कि सरकार थोड़ा सा बैकफुट पर है, डेफिनेटली है, एंड लोगों का जो आक्रोश है, लोगों का जो गुस्सा है वो ज्यादा एडवांटेज पर, और हो सकता है कि पूरी तरह से इस पर ब्लैंकेट बैन भी लग जाए। लेट्स सी आज सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या जजमेंट देती है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द पॉलिटिकल डायलॉग्स दैट हैज बीन एक्सचेंज्ड। देखिए, अगर नॉर्मली भी, अगर आप एक कानून नहीं लाते हैं, नॉर्मली भी देखेंगे तो
जिस तर्ज पर इलीगल माइनिंग चल रही है देश के अंदर, राजस्थान में या भारत के अंदर, उस तर्ज से 7.6%, ये कुछ डेटा है, 7.6% जो अरावली है वो खत्म हो जाएगी 1975 तक, तो इतनी अरावली ही बच जाएगी, है ना। ये कुछ पैरामीटर है कि माइनिंग रैम्पेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ओनली 2.2% ऑफ अरावली वेयर इलीगल माइनिंग, पहले इतना था लेकिन अब बढ़ गया है। वो सारे कई तरह के पैरामीटर्स हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि 3.5% ऑफ हिल्स टू बी टेकन अप फॉर माइनिंग बाय 259 2059 तक आते आते सिर्फ जो 3.5% ऑफ हिल्स टू बी टेकन अप फॉर माइनिंग, हम इतनी माइनिंग हम कर लेंगे। तो ये कुछ डेटा है, पैरामीटर है। और देखिए अब जो मुद्दा चल रहा है, आपने देखा होगा करंट अफेयर्स में एक मुद्दा ये भी चल रहा है दिल्ली के प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए, राइट। अब दिल्ली के प्रदूषण को अगर आप ध्यान में रखेंगे, देखिए मर्फी लॉस की मैंने यहाँ पे बात करती, राइट, रिचर्ड मर्फी हो गया। तो भूपेंद्र यादव जी का कहना है कि हमारे मर्फी लॉ के अंतर्गत हम तो इनफैक्ट और भी ज्यादा अरावली का संरक्षण कर रहे हैं, क्योंकि अगर मर्फी लॉ को अप्लाई करते हैं तो इसके तहत सिर्फ 0.19% जो टोटल अरावली है वही एक्सट्रैक्ट की जाएगी, बाकी पूरी इंटैक्ट रहेगी, बाकी पूरी कंजर्व रहेगी और वो बिल्कुल सेफ रहेगी, राइट। ऐसा भूपेंद्र यादव जी कहना है। तो उन्होंने बिल्कुल एकदम पलट कर वापस आए अपने लॉजिक के साथ वो। अब देखिए अरावली की जैसे करंट अफेयर्स के अंदर भी इशू चल रहा है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का इशू है, तो कुछ लोगों ने ये बोला है, कुछ न्यूज मीडिया चैनल्स ने भी ये बोला है कि अब देखिए आपको पता है कि जिस तरह से पूरा चल रहा है इशू दिल्ली वाला पोल्यूशन का, उसमें सारी सरकार एक दूसरे पर अपना ब्लेम गेम खेल रही है। तो जो ओपोजिशन में थे वो अभी के सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, जो अभी के सरकारें हैं वो ओपोजिशन को ब्लेम इस वे में कर रहे हैं कि हम तो अब वो डिफेंड करने पर आ गए हैं कि पोल्यूशन क्यों रहता है। वो AQI की कई परिभाषाएं दे रहे हैं, कई तरह की बातें कर रहे हैं। तो उसमें एक मैं नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक न्यूज चैनल है, उन्होंने भी ये बात बोली है कि अरावली, क्योंकि दिल्ली एक बाउल की तरह है, एक कटोरी की तरह वो बनी हुई है, जिसके तीन तरफ से अरावली है और एक तरफ से हिमालय के, जो हिमाचल में चलते हैं तो हिमालय आगे की तरफ आता है। तो उस बाउल की वजह से, क्योंकि सर्दियां आती है, बाउल होती है, तो उसकी वजह से कई बार वो जो सर्दी है वो पोल्यूशन के साथ मिक्स हो जाती है और वो पोल्यूशन को ऊपर उठने नहीं देती, या फिर क्योंकि वहां की जो हवाएं हैं वो इस जोर से चल नहीं पाती कि पोल्यूशन डिस्ट्रैक्ट या फट सके या डाइवर्सिफाई हो सके, तो वो पूरा कंसंट्रेशन बन जाता है। तो यहां पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अरावली को ब्लेम करने की कोशिश की गई है। बट सी यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिल्ली तब भी था जब पोल्यूशन नहीं था, क्योंकि पोल्यूशन की शिकायत तो हम पिछले 15-20 साल से सुन रहे हैं, उससे पहले भी दिल्ली था। तो ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि अरावली की वजह से वो कंसंट्रेशन हो रहा है। एनीवेज डेफिनेटली मैं भी दिल्ली के ऊपर एक करंट अफेयर का लेक्चर लेकर आऊंगा और उसके अंदर हम पूरी तरह से बात करेंगे दिल्ली का पोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली, नो डाउट। अरावली का भी एक सिग्निफिकेंट रोल है दिल्ली के पोल्यूशन को इंटैक्ट या फिर उसको कंसंट्रेशन रखने के लिए, लेकिन अरावली को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, राइट। तो उसके सोल्यूशन में हम बात करेंगे और कई तरह के जो सरकार ने प्रावधान करे उस पर हम बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद। थैंक यू सो मच।